आचार्य द्रोण के वध के बाद कुरुक्षेत्र की धरती पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हवा में युद्ध की गंध थी, लेकिन उसमें एक भारीपन भी था, मानो इस महायुद्ध का कोई अदृश्य अध्याय अभी खुलना बाकी हो। पांडवों की सेना थकी थी, टूटी थी और हर चेहरे पर एक ही सवाल था कि क्या यह जीत थी या कोई बहुत बड़ी भूल। धूल और राख के बीच धर्मराज युधिष्ठिर अपने रथ के पास खड़े थे। उनका रथ, जो जन्म से ही धरती से 1 इंच ऊपर चलता था, आज पहली बार मिट्टी को छू चुका था, जैसे धरती स्वयं कह रही हो कि कुछ टूट चुका है। युधिष्ठिर की आत्मा में एक तूफान था। वो सोच रहे थे, क्या पिता समान गुरु के वध में छल का इस्तेमाल सही था? क्या धर्म के लिए अधर्म उचित ठहराया जा सकता था? कृष्ण धीरे धीरे उनके पास आए। युधिष्ठिर ने कांपते स्वर में पूछा, माधव, मेरा रथ नीचे क्यों आ गया? कृष्ण मुस्कुराए नहीं, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, धर्मराज, झूठ बोलने से आपका रथ नीचे नहीं आया, बल्कि इसलिए कि आपका मन स्वयं अपने निर्णय को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, मन से भी लड़ा जाता है। और आज आपका मन घायल हुआ है, परंतु युधिष्ठिर, यह आंतरिक संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसी समय युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर एक और कहानी जन्म ले चुकी थी। घायल सैनिक खबर लेकर भाग रहे थे, आचार्य द्रोण का वध हो गया, आचार्य द्रोण का वध हो गया। यह खबर जब अश्वत्थामा तक पहुंची तो उनके भीतर कुछ टूट गया। पिता के वध की खबर ने उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला जला दी थी। उसने दुर्योधन के पास पहुंचकर कहा, अब केवल एक ही उपाय है, नारायणास्त्र। नारायण अस्त्र वह दिव्य अस्त्र जिसे कोई रोक नहीं सकता था। दुर्योधन के लिए यह आखिरी उम्मीद थी। अगले दिन युद्ध शुरू होते ही अचानक आकाश चमकने लगा। एक तेज रोशनी, आग की तरह जलते गोले और गर्जन, यह नारायण अस्त्र का प्रकोप था। पांडव सेना में अफरा तफरी मच गई। जिसने भी अहंकार से हथियार उठाए, अस्त्र से पहचान लेता और तुरंत भस्म कर देता। लोग चिल्ला रहे थे, शस्त्र जमीन पर रखो, नीचे बैठ जाओ। लेकिन युद्ध की आग में घिरे योद्धा डर और भ्रम में कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। भीम का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उसने अस्त्र को चुनौती देते हुए गदा उठाई। तभी कृष्ण क्रोध में दौड़े और बोले, भीम, तुम अकेले नहीं मरोगे, अपने साथ पूरी सेना को भी डुबाओगे। कृष्ण ने बलपूर्वक भीम को नीचे बैठाया। वह क्षण निर्णायक था, क्योंकि यदि भीम ने चुनौती जारी रखी होती तो पांडवों की पूरी सेना समाप्त हो जाती। धीरे धीरे पांडवों ने अपने हथियार त्याग दिए। समर्पण ही उनकी ढाल था। नारायण अस्त्र ने अहंकारी योद्धाओं को निगल लिया, परंतु सिर झुकाने वालों को छोड़ दिया। कुछ क्षणों बाद वह भीषण प्रलय थम गया, किंतु युद्ध भूमि पर मौत की गंध, हजारों जली हुई देहें बची थीं। युधिष्ठिर यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा मानो उनके एक झूठ ने युद्ध की दिशा नहीं, पूरा भविष्य बदल दिया। कृष्ण सूर्यास्त की ओर देखते हुए बोले, आज द्रोण गिरे हैं, कल कोई और गिरेगा। यह युद्ध अब भावनाओं से नहीं, भाग्य से लड़ा जाएगा, और भाग्य अब अश्वत्थामा के पक्ष में खड़ा है। युधिष्ठिर को उस क्षण समझ में आया कि उन्होंने जो किया वह केवल एक चाल नहीं थी, वह एक चिंगारी थी जिसने प्रतिशोध की आग को जन्म दिया था। और यही आग आगे चलकर इस महायुद्ध को उनकी सबसे भयानक रात तक लेके जाएगी। वह रात जब अश्वत्थामा प्रतिज्ञा करेगा कि वह पांडव वंश को समाप्त कर देगा। महाभारत की इस कथा का अध्याय यहीं समाप्त नहीं होता। ये तो केवल एक शुरुआत थी, उस अंधेरी रात की जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी। वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया अवश्य बताएं।